अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में हम तिलावत कुरान मजीद के आदाब के सिलसिले में बात करने वाले हैं और चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत के सिलसिले में कुरान की तिलावत के मुतालिक हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उन बातों के ऊपर आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तिलावत कुरान के आदाब, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, हमारी मुक़द्दस किताब है और इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना, इसका छूना, इसका सुनना तिलावत को और यहाँ तक कि उसका देखना भी इबादत है। तो अल्लाह ताला कुरान के हर हर्फ के बदले हमें 10 नेकियां अता करते हैं। तो हम कुरान को बेहतरीन तरीक़े से पढ़ें, बेहतरीन आदाब के साथ पढ़ें तो इसका सवाब और भी ज़्यादा मुमकिन है। तो चलिए आज हम बात करते हैं तिलावत कुरान के आदाब के मुतल्लिक़। सबसे पहले नंबर पे बावज़ू हो, यानी हमें यकीन कर ले कि जब हम तिलावत का इरादा करते हैं तो उससे पहले वज़ू लाजमी कर लें। और बग़ैर वज़ू के भी हम पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, मगर इसमें एक शर्त यह है कि आप कुरान की तिलावत करते हुए अपने हाथ या अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा कुरान के हुरूफ और कुरान की आयत से मस नहीं करेंगे, यानी उनको छुएंगे नहीं या टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात की सख्त ममानियत है कि आप बावज़ू होंगे तो ही आप कुरान को छू सकते हैं और आप पाको पाकीज़ा होंगे तभी आप कुरान को छू सकते हैं, वरना आप कुरान को छूने से एहतियात करें। इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयत करीमा भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी इसका तर्जुमा ये है कि सिवाय पाक लोगों के इसे कोई नहीं छू सकता। तो ये अल्लाह ताला का जो है हुक्म है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सिवाय पाक व पाकीज़ा लोगों के कोई इसे नहीं छू सकता। तो हमें हमारे लिए भी लाजमी है कि हम कुरान छूने का इरादा रखते हों तो हम अपने आप को बावज़ू करें। दूसरे नंबर पे क़िबला रुख हो, हर नेक अमल इबादत के सिलसिले में वो क़िबले की तरफ मुँह करके हम करते हैं। तो कुरान की तिलावत के लिए भी बेहतरीन आदाब में से है कि हम अपने आप को क़िबला रुख करें, यानी क़िबले की तरफ मुँह करें और कुरान की तिलावत करें। वगैरह आप ऐसी हालत के भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर आप अपने आप को क़िबला रुख नहीं कर सकते या क़िबले का तयन मुश्किल हो तो वहाँ आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मगर आदाब के लिहाज से ये है कि आप क़िबला रुख होकर पढ़ें। तीसरे नंबर पे तऊज़ और तस्मिया पढ़कर शुरू करें। तऊज़ के मायने है अल्लाह ताला का जो हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं शैतान रजीम से, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हर काम को तऊज़ और तस्मिया से हम शुरू करते हैं। तो कुरान की तिलावत के सिलसिले में तो इस बात की ताकीद है कि हम कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले लाजमी तौर पर तऊज़ पढ़ें और तस्मिया पढ़ें। नंबर 4, तिलावत करते हुए गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करें, यानी आयात पर, अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों पर, अल्लाह ताला की हर निशानी पर, अल्लाह ताला जो फरमाता है उस पर हम क्या करें, गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, सोच विचार करें। ख़ुद कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है किसी जगह पर कि वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यानी कोई है इसमें तदब्बुर करने वाला, कोई है इसमें गौर व फ़िक्र करने वाला, तो क्यों नहीं करता कोई गौर व फ़िक्र। हमने कुरान को इतना आसान बनाया लोगों के लिए, ज़िक्र को, तो लिहाजा हमें गौर व फ़िक्र करने की भी आदत अपने अंदर डालनी चाहिए।
नंबर 5, रोज़ाना तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाएं, यानी अपनी रूटीन में शामिल करें। ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ा, 2-3 दिन आप भूल गए। तो इस तरह से जो है इसमें जो कुरान की तिलावत है उसमें एक अपना उसको रूटीन बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। बेहतरीन वक्त इसके लिए सुबह का है। आप सुबह फजर के बाद आप नमाज से फारिग होंगे तो तिलावत कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है। मगर इसके अलावा भी आप दिन के किसी भी हिस्से में जब आप फारिग होते हैं तो आप तिलावत को कर सकते हैं। और ये कि तिलावत में नागा नहीं करना है, तिलावत को मामूल के मुताबिक करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। बेशक आप थोड़ा बहुत करें, बेशक आप एक आयत, एक पेज पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें या चंद आयत पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पारा ख़त्म करें या फिर पूरा पारे का आधा करें। ऐसी कोई ताकीद नहीं है। और अगर कोई ताकीद किसी बात की है तो वो ये है कि मामूल के मुताबिक, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर आप उसको करें और उसमें नागा न करें। नंबर 6, अरबी ग्रामर यानी तजवीद के कवायद के मुताबिक दुरुस्त तलफ़ुज़ और आवाज़ के साथ तिलावत करें। तो ये भी एक पॉइंट है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अगर हमें नहीं आता तो हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से अरबी ग्रामर या तजवीद के कवायद सीखे जा सकते हैं। तो और दुरुस्त तलफ़ुज़ कुरान की कैसे हो सकती है, तो इन चीज़ों को सीख कर समझ कर तिलावत करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हदीस नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी आवाज़ों को कुरान की तिलावत से ज़ीनत दो, यानी कुरान की तिलावत के ज़रिए अपनी आवाज़ को ज़ीनत दो, खूबसूरत बनाओ। तो हमें भी चाहिए कि हम खूबसूरत आवाज़ के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ें और तिलावत करें। 7वें नंबर पर कहा जाता है कि आयात रहमत पर रहमत तलब करें, यानी जहाँ पर भी हम कुरान करीम के अंदर तिलावत करते हुए किसी ऐसी आयत पर हम पहुँचते हैं जो आय रहमत है, यानी अल्लाह ताला ने उस आयत में अपनी रहमत का ज़िक्र किया है, तो हमें भी चाहिए कि वहाँ पर उस आयत को ख़त्म करने के बाद वहाँ पर रुके और अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत मांगे, अपने लिए अल्लाह ताला की रहमत तलब करें। तो ये बेहतरीन आदाब में से हैं। और 8वें नंबर पर आयात अज़ाब पर अज़ाब से पनाह मांगे। तो ये ऊपर हमने पॉइंट ज़िक्र किया था कि तदब्बुर करें, गौर व फ़िक्र करें। तो ये बातें गौर व फ़िक्र करने से ही समझ आती हैं कि हमने कहाँ पर अज़ाब से पनाह मांगना है, कहाँ पर हमने रहमत मांगना है। तो आयात अज़ाब पर यानी अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब का ज़िक्र किया बहुत सी जगहों पर कुरान में, और बहुत सी कौमों पर अज़ाब नाजिल किया अल्लाह ने। तो उन अज़ाब का, उन कौमों का, उन वाक़यात का अल्लाह ज़िक्र करते हैं। तो वहाँ पर उस आयत में जहाँ जहाँ पर आयात अज़ाब है वहाँ पर हमें अल्लाह से, अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगने की ज़रूरत है। तो इसको भी अपनी आदत बना लें। और 90 नंबर पर आवाज़ यानी तिलावत की आवाज़ कम अज़ कम इतनी बुलंद हो कि ख़ुद को सुनाई दे, यानी आप जो तिलावत कर रहे हैं उसकी आवाज़, बुलंद आवाज़ में पढ़ने की, तिलावत करने की कोई ताकीद नहीं है। अगर कर सकते हैं, कोई आप आस पास में कोई ऐसा नहीं है जो कोई बीमार हो, मरीज़ हो, जो कोई अपने काम में मशगूल हो, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि धीमी आवाज़ में तिलावत करें, ताकि आपकी आवाज़ से, आपकी तिलावत से दूसरे डिस्टर्ब ना हो, दूसरे बेजार ना हो। तो इस बात का भी ख्याल रखें। और आवाज़ कम अज़ कम इतनी बुलंद हो, यानी ज़्यादा बुलंद ना हो, कम अज़ कम इतनी बुलंद हो कि ख़ुद को सुनाई दे। 10वें नंबर पर कहते हैं कि तरतील के साथ पढ़ा जाए। तरतील के मायने है ठहर ठहर कर पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी कुरान की आयत पढ़ते हुए हमें चाहिए कि हम ठहर ठहर कर पढ़ें, जल्दी जल्दी में ना करें, ना पढ़ें। तो तरतील के साथ पढ़ने की भी ताकीद है
کہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی آیات کو خوبصورت انداز میں اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں بھی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، اور تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے دوران تلاوت۔ تلاوت کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔